Assalamu alaikum, dear students. We have started our discussion on parts of speech, and before this, we have discussed noun, pronoun, adjective, as well as subject verb agreement. Today, we are going to have our discussion regarding articles. Articles are basically, remember, they are actually demonstrative adjectives. Articles are basically what? They are basically demonstrative adjectives. That is why whenever there is discussion regarding the number of parts of speech, so some people say that we have got 8 parts of speech and some people say that we have got 9 parts of speech. Normally आप लोग जब लोगों के साथ डिस्कशन करते हैं या आप उनके साथ बात करते हैं तो कुछ लोग आपसे कहते हैं कि हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो जो लोग हम कहते हैं कि हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं तो असल में वो आर्टिकल्स को क्या करते हैं, वो आर्टिकल्स को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के कैटेगरी में डाल देते हैं। और जो बंदे कहते हैं कि हमारे पास 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं तो वो असल में आर्टिकल्स को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के कैटेगरी में नहीं डालते हैं, बल्कि वो इसको एक सेपरेट पार्ट कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी यूसेज भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम इसको एज अ सेपरेट पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे। हमने इसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्यों कहा? अगर आप लोग को याद हो तो इससे पहले हम जब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि दिस, दैट, दीज एंड दोस, ये 4 हमारे पास क्या है? ये 4 हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अच्छा, थोड़ा सा आप लोग की रिवीजन भी हो जाएगी। मैंने आप लोगों से कहा था कि हम इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं और हम इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब होते हैं? जब इसके बाद नाउन आता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि दिस बॉय इज़ टैलेंटेड, या हम कहते हैं कि दीज गर्ल्स आर वेरी हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पर हमने दीज के बाद जो है वो नाउन को लगा लिया है। तो जब भी इन 4 वर्ड्स के बाद हमारे पास नाउन आता है तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह हमने कहा था कि जब इन 4 वर्ड्स के बाद हमारे पास वर्ब आ जाए तो फिर हम इसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि दैट इज़ अ न्यू बुक और हम कहते हैं कि दोज बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर एंड दोज आर वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर हमने इसके बाद वर्ब लगा लिया। तो जब इन 4 वर्ड्स के बाद हमारे पास नाउन आता है तो हम उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, और जब इन 4 वर्ड्स के बाद हमारे पास वर्ब आता है तो फिर हम इसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। अब हम जब कहते हैं कि हमारे पास आर्टिकल्स जो है वो क्या है? आर्टिकल्स हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। तो आर्टिकल्स हमारे पास 3 है, ए, एन एंड द। ए, एन एंड द। अब जब भी आप लोग के पास ए, एन और द आएगा, इसके बाद हमेशा आप लोग के पास नाउन आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि अ बॉय इज कमिंग, हम कहते हैं कि एन ऑरेंज was thrown, और हम कहते हैं कि the girls are talking, the girls are talking। अब आप देखिए, ए के बाद क्या आया है? नाउन आया है। एन के बाद क्या आया है? नाउन आया है। द के बाद क्या आया है? नाउन आया है। तो चूंकि हमारे पास आर्टिकल्स के बाद हमेशा नाउन आता है, इस वजह से हम इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के कैटेगरी में डालते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग कि हमारे पास जो भी वर्ड आता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास कोई वर्ड आ जाए और इस वर्ड के बाद हमारे पास नाउन आ रहा है, तो ये वाला वर्ड हमेशा हमारे पास क्या होगा? ये वाला वर्ड हमेशा हमारे पास एडजेक्टिव होगा। और जब भी यहाँ पर हमारे पास कोई वर्ड आ जाए और इस वर्ड के बाद हमारे पास वर्ब आ रहा है, तो ये वाला जो वर्ड होगा ये हमेशा हमारे पास क्या होगा? ये हमेशा हमारे पास प्रोनाउन होगा। जनरली आप लोग के पास क्वेश्चंस आते हैं और उसमें फिर यही कंफ्यूजन होती है। तो आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी हमारे पास कोई वर्ड आ जाए और उस वर्ड के बाद दूसरा जो वर्ड है वो हमारे पास नाउन है, तो नाउन से पहले जो वर्ड होता है वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। और इस तरह जब भी हमारे पास कोई वर्ड आ जाए और उस वर्ड के बाद दूसरा हमारे पास जो वर्ड आया है
वो हमारे पास वर्ब है, तो ये पहला वाला जो हमारे पास वर्ड होगा ये हमारे पास प्रोनाउन होगा। तो जब भी हमारे पास ए, एन और द आता है तो याद रखिए कि हम हमेशा इसके बाद क्या करेंगे, हम हमेशा इसके बाद नाउन को यूज़ करेंगे। इस वजह से अगर कोई आपसे पूछे कि आर्टिकल्स हमारे पास जो है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो आप उनसे कहते हैं कि आर्टिकल्स बेसिकली हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारे पास नाउन आता है। अब आते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। आर्टिकल्स को हम बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स और दूसरे को हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट का मतलब होता है नाउन जिसको हम जानते हैं, या जब हम किसी स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके लिए जो है वो डेफिनेट आर्टिकल को यूज करते हैं। जबकि इनडेफिनेट का मतलब होता है अननाउन, या हम जब किसी कॉमन चीज की बात करते हैं तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके लिए इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज करते हैं। जब हम किसी चीज को या किसी जगह को या किसी इंसान को जानते हैं और हम उसके बारे में बात करते हैं तो उसके लिए हम जो आर्टिकल यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। और जब हम किसी ऐसी चीज की बात करते हैं जिसको हम नहीं जानते हैं तो फिर हम उसे कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। अभी हम आगे जाकर डिस्कशन करेंगे तो फिर आप लोगों के लिए जो है वो ये और भी क्लियर बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर देखें, अच्छा डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक है, दैट इज आर्टिकल दी। जबकि इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे पास क्या, ये हमारे पास 2 है, एक हमारे पास है ए और दूसरा हमारे पास है एन। हम बात करेंगे आगे जाकर कि हम द को कहां पर यूज करते हैं और ए और एन को हम कहां पर यूज करते हैं। लेकिन यहां पर मैं थोड़ा सा पहले आप लोगों को यह समझाता हूं कि डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल के दरमियान क्या फर्क है। अब आप देखिए, जब मैं कहता हूं कि ओपन अ बुक तो आपने क्या करना है कि आपने एक किताब खोलना है। मैं आपसे कहता हूं कि एक किताब खोले। ओपन अ बुक का मतलब क्या है कि एक किताब खोले। अब आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि यहां पर हमने इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज किया है तो यहां पर हमने बुक को स्पेसिफाई नहीं किया है कि आपने कौन से बुक को खोलना है। आपकी अपनी मर्जी है, आप केमिस्ट्री के बुक को खोलते हैं, फिजिक्स के बुक को खोलते हैं, इस्लामियात के बुक को खोलते हैं, उर्दू के बुक को खोलते हैं। सो यू हैव गॉट कंप्लीट फ्रीडम ओवर हेयर बिकॉज वी हैव नॉट स्पेसिफाइड द बुक ओवर हेयर। लेकिन जब मैं आपसे कहता हूं कि ओपन द बुक, अब यहां पर हमने आर्टिकल द लगाया है। तो अब आप लोगों को क्या है, ये हमारे पास जो है वो इंग्लिश का क्लास है। तो जब मैं आपसे कहता हूं कि ओपन द बुक तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के बुक को खोलना है। अब देखिए, पहले एग्जाम्पल में हमारे पास जो बुक है वो क्या बन गया है, वो हमारे पास जो है वो अननोन बन गया है, यानी कॉमन बन गया है। इसमें हम उस बुक की बात कर रहे हैं जिसको हम नहीं जानते हैं। जबकि हम जब डिफरेंट आर्टिकल की बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि ओपन द बुक, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्पेसिफिक बुक की बात कर रहे हैं या हम उस किताब की बात कर रहे हैं जिसको हम जानते हैं। फिर आप देखिए, अ स्टूडेंट इज कमिंग एंड द स्टूडेंट इज कमिंग। अब जब हम कहते हैं कि अ स्टूडेंट इज कमिंग तो एक स्टूडेंट आ रहे हैं। अब वो स्टूडेंट कौन है, हम उसे नहीं जानते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम एक स्टूडेंट का इंतजार कर रहे हैं और वो स्टूडेंट क्या है, वो स्टूडेंट आ रहे हैं, तो फिर हम कहते हैं कि दिस स्टूडेंट इज कमिंग। कौन सा स्टूडेंट आ रहा है, वो वाला स्टूडेंट आ रहा है जिसका हम क्या कर रहे हैं, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट ये बन गया है कि जब मैंने कहा कि ओपन अ बुक तो मैंने आप लोगों से कहा कि एक किताब खोलिए, तो यहाँ पर हमारे पास बुक जो है वो अननोन था। जब मैंने आप लोगों से कहा कि ओपन द बुक तो यहाँ पर हमारे पास किताब क्या था, ये हमारे पास नोन था, यानी हम इसको जानते थे कि हम कौन से किताब की बात कर रहे हैं। जब हमने कहा कि अ स्टूडेंट इज कमिंग तो हम कह रहे कि एक स्टूडेंट आ रहे हैं। अब ये स्टूडेंट कौन है, हम उसे नहीं जानते हैं, हम किसी कॉमन या अनस्पेसिफाइड पर्सन की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि दिस स्टूडेंट इज कमिंग तो फिर यहाँ पर हम उस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जो हमारे पास क्या है, जो कि हम जानते हो, जिसका हम जो है वो इंतजार कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की क्या है 3 to 4 जो है वो इंग्लिश की क्लास होती है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब एक बंदा आप लोगों के क्लासरूम में आकर आपसे कहता है कि अ टीचर इज एब्सेंट। फिर हम कहते हैं कि द टीचर इज एब्सेंट।
अब जब हम कहते हैं कि अ टीचर इज़ एब्सेंट, तो एक टीचर हमारे पास एब्सेंट है। अब वो कौन सा टीचर है, तो यहाँ पर हमने स्पेसिफाई नहीं किया है। वो केमिस्ट्री के टीचर भी हो सकते हैं, वो फिजिक्स के टीचर भी हो सकते हैं, वो बायोलॉजी के टीचर भी हो सकते हैं, और वो इंग्लिश के टीचर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने टीचर को क्या किया, यहाँ पर टीचर को हमने स्पेसिफाई नहीं किया है। लेकिन जब हम कहते हैं कि द टीचर इज़ एब्सेंट, तो फिर यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जो है वो टीचर को स्पेसिफाई किया है कि वो टीचर जो कि 3 से लेकर 4 तक क्लास लेता है, वो टीचर हमारे पास क्या है, वो टीचर हमारे पास जो है वो एब्सेंट है। इस तरह फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अ पेपर हैज़ बीन कैंसल्ड, और हम कहते हैं कि द पेपर हैज़ बीन कैंसल्ड। अब अ पेपर हैज़ बीन कैंसल का मतलब है कि एक पेपर को उन लोगों ने कैंसिल कर लिया है। अब कौन सा पेपर है, यहाँ पर इसको जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि केमिस्ट्री का पेपर है, बायो का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, उर्दू या इस्लामियात का पेपर है, यहाँ पर इसको स्पेसिफाई नहीं किया गया है। लेकिन फॉर एग्जांपल एक पेपर था, उसमें जो है वो आउट ऑफ कोर्स MCQs आए थे या आउट ऑफ कोर्स उसमें क्वेश्चन आए थे, तो फिर जब वो आपसे कहते हैं कि द पेपर हैज़ बीन कैंसल्ड, तो फिर यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो है वो उस स्पेसिफिक पेपर की बात कर रहे हैं जिसमें आउट ऑफ कोर्स जो क्वेश्चंस आए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग के जहन में बात बैठ गई है। जब आप जो है वो किसी ऐसे चीज़ की बात करते हैं जिसको आप नहीं जानते हैं, तो फिर आप उसके लिए इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करते हैं, और जब आप किसी ऐसे चीज़ की बात करते हैं जिसको आप जानते हैं, तो फिर आप उसके लिए डेफिनेट आर्टिकल द को यूज़ करते हैं। अच्छा जी, ये आर्टिकल हमारे पास जो है वो डिफरेंट आर्टिकल हमारे पास क्या, ये हमारे पास एक है, दैट इज द। अब इसको हम द भी बोलते हैं और इसको हम दी भी बोलते हैं। हम बोलते हैं ना कि द बॉय इज कमिंग, एंड हम कहते हैं कि द ऑरेंज इज स्वीट। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो THE है, इसको हम द भी बोलते हैं और हम इसको दी भी बोलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि डैश ऑरेंज इज स्वीट, और हम कहते हैं कि डैश गर्ल्स आर कमिंग। अब यहां पर हमारे पास क्या आया है, यहां पर हमारे पास जो है वो वावल साउंड आया है। वावल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, इसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या आया है, यहाँ पर हमारे पास वावल आया है, इस वजह से हम क्या कहेंगे, हम कहते हैं कि दी ऑरेंज इज स्वीट। यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो कॉन्सोनेंट आया है, तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं दी। तो THE के बाद जब हमारे पास क्या आएगा, जब इसके बाद हमारे पास कंसोनेंट आएगा, तो फिर हम इसको दी बोलेंगे, और जब THE के बाद हमारे पास वावल आएगा, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, द बोलेंगे। ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार आप लोग जो है वो इंटरव्यूज़ में जाते हैं तो वहाँ पर ये दी और द के बारे में कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है। सो यू पीपल शुड बी क्लियर अबाउट इट। तो अगर थोड़ा सा हम रिकेप करें, तो हमने अभी तक ये डिस्कस कर लिया है कि हम जब किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात करते हैं या हम किसी ऐसे चीज़ की बात करते हैं जिसको हम जानते हैं, तो उसके लिए हम डिफरेंट आर्टिकल को यूज़ करते हैं, और जब हम किसी ऐसे चीज़ की बात करते हैं जिसको हम नहीं जानते हैं, तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करते हैं। अब आर्टिकल्स चूँकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से हम इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स को कहाँ पर यूज़ करते हैं, फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स को हम कहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं, फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट आर्टिकल को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, और फोर्थ पॉइंट पे हम ये डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर हम डिफरेंट आर्टिकल्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं, और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे ओकेजन्स है कि जिसमें हम आर्टिकल को रिपीट करते हैं, यानी हम उसको जो है वो 2 दफ़ा यूज़ करते हैं, और कौन सी जगह पर हम 2 दफ़ा को इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब जब हम आगे जाकर इस पर डिस्कशन करेंगे, देन डिफरेंटली थिंग्स विल गेट क्लियर फॉर यू पीपल। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम कहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल को क्या करते हैं, इसको हम जो है वो यूज़ करते हैं। तो याद रखिए कि हमने कहा कि इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे पास 2 है, एक हमारे पास है ए और दूसरा हमारे पास है एन। अब ए को हम यूज़ करते हैं कंसोनेंट
साउंड के साथ, और एन को हम यूज़ करते हैं वावल साउंड के साथ, ए को हम यूज़ करते हैं कंसोनेंट साउंड के साथ, और एन को हम यूज़ करते हैं वावल साउंड के साथ। अब कंसोनेंट साउंड और वावल साउंड के दरमियान क्या फ़र्क है? हमारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं? देखिए हमारे पास जो है वो वावल लेटर्स कौन कौन से हैं? वावल लेटर्स हमारे पास 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 हमारे पास जो है वो वावल लेटर्स हैं। तो अक्सर औकात हमारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जब भी हमारे पास ये 5 लेटर्स आएंगे तो हम उससे पहले ए को यूज़ करेंगे, और बाकी जो हमारे पास 21 जो कंसोनेंट लेटर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल बी, सी, डी, एफ, जी, एच, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो है वो कंसोनेंट लेटर्स है। तो हमारे स्टूडेंट बड़े गौर से सुनिए, ये बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग गलती ये करते हैं कि आप लोग ये समझते हैं कि वावल लेटर से पहले क्या आएगा? वावल लेटर ए, ई, आई, ओ, यू के साथ क्या आएगा? इसके साथ जो है वो एन आएगा, और जब हम कंसोनेंट की बात करेंगे तो हम उसके साथ ए लगाएंगे। देखिए भाई, हम यहाँ पर लेटर की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वो साउंड है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि कंसोनेंट साउंड के साथ ए आता है, जबकि वावल साउंड के साथ क्या आता है? एन आता है। और आप लोग ये समझते हैं कि वावल लेटर के साथ एन आता है और कंसोनेंट लेटर्स के साथ ए आता है। तो इस वजह से आप लोग क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। तो जब भी आप लोग के पास वावल साउंड आएगा तो आप उसके साथ एन लगाएंगे, और जब भी आप लोग के पास कंसोनेंट साउंड आएगा आप उसके साथ ए लगाएंगे। अब आप लोग के जहन में ये सवाल ज़रूर होगा कि सर हमें किस तरह पता चलेगा कि ये जो हमारे पास वर्ड आया है, आया ये हमें वावल साउंड दे रहा है या ये हमें कंसोनेंट साउंड दे रहा है? तो इसको आप पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप लोग के पास जो भी वर्ड आ जाए आप उस वर्ड को क्या करें? उर्दू में लिखें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है आई बॉट मैंगो, ठीक है, और इसके साथ हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि आई बॉट डैश ऑरेंज। यहां पर मैं लेता हूं कि ऑरेंज। अब मैंगो और ऑरेंज को मैंने क्या कर लिया? मैंने इसको उर्दू में लिख लिया है। अब जिस भी वर्ड को आप लोग उर्दू में लिखते हैं और उसके स्टार्ट में अलिफ आता है, अलिफ, तो आप उसके साथ एन लगाएंगे, और जो भी वर्ड आप लोग जो है वो क्या करते हैं? उर्दू में लिखते हैं और उसके स्टार्ट में अलिफ नहीं आता तो आप उसके साथ ए लगाएंगे। हम डिस्कशन ये कर रहे हैं कि हमें किस तरह पता चलेगा कि ये जो हमारे पास वर्ड आया है ये हमें कंसोनेंट साउंड दे रहा है या ये हमें वावल साउंड दे रहा है। तो बहुत आसान तरीका ये है कि आपके पास जो भी वर्ड आया है आप उस वर्ड को उर्दू में लिखें। अगर आप उसको उर्दू में लिखते हैं और उसके स्टार्ट में अलिफ आता है तो आप उसको वावल साउंड कंसिडर करेंगे, और अगर उसके स्टार्ट में अलिफ नहीं आता है तो फिर आप उसे कंसोनेंट साउंड कंसिडर करेंगे। इस वजह से मैं कहूँगा कि आई बॉट अ मैंगो एंड आई बॉट एन ऑरेंज। अच्छा देखिए, ही इज डैश DSP, डी को हम लिखते हैं डी, इस तरह होता है, ठीक है। तो क्या आएगा? चूंकि इसके स्टार्ट में अलिफ नहीं आ रहा है इस वजह से हमारे पास कंसोनेंट साउंड नहीं हुआ, बल्कि ये हमारे पास क्या बन गया है? ये हमारे पास ये हमारे पास चूंकि इसके स्टार्ट में अलिफ नहीं आ रहा इस वजह से हमारे पास वावल साउंड नहीं हुआ, बल्कि ये हमारे पास कंसोनेंट साउंड हुआ। और जब भी हमारे पास कंसोनेंट साउंड आता है तो हमने कहा था कि हम इसके साथ क्या करते हैं? हम इसके साथ ए लगाते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, एक बात याद रखें कि जब भी आप लोग के पास कोई भी नाउन आएगा, सही है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन के साथ तो आप लोग को पता है हम उसके साथ आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। जब भी आप लोग के पास कॉमन नाउन आएगा आप लोग हमेशा उसके साथ आर्टिकल लगाएंगे। आप लोगों ने हमेशा उसके साथ इनडेफिनिट आर्टिकल को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि आई सा गर्ल, तो ये सेंटेंस क्या होगा? ये सेंटेंस मुकम्मल गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कॉमन नाउन आया है और हमने इसके साथ आर्टिकल को यूज नहीं किया है, तो हम कहते हैं कि आई सा अ गर्ल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि डैश बॉय इज कमिंग, तो ये भी क्या होगा? ये भी हमारे पास जो है वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये बॉय हमारे पास कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन से पहले हम हमेशा क्या करेंगे? हम हमेशा इससे पहले जो है वो आर्टिकल को यूज करेंगे। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ओपन बुक,
या मैं आपसे कहता हूं कि क्लोज बुक, तो ये सेंटेंस भी हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास जो है वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि बुक हमारे पास कॉमन नाउन है, और जब भी हमारे पास कॉमन नाउन आता है तो हम हमेशा उसके साथ क्या करेंगे, हम हमेशा उसके साथ आर्टिकल को यूज करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही इज डैश एस एस पी। अब एस हमारे पास क्या है, एस हमारे पास एक कंसोनेंट लेटर है, ठीक है, क्योंकि ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी लेटर्स है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास कंसोनेंट लेटर्स है। लेकिन आप लोग देखिए, एस को अगर हम उर्दू में लिखते हैं तो एस इस तरह आता है। तो जब हमने कहा था कि जब भी हमारे पास कोई वर्ड आता है और उस वर्ड को हम उर्दू में लिखते हैं और इसके स्टार्ट में अलिफ आता है तो हम उसे वावल साउंड कंसिडर करते हैं। इस वजह से हम क्या कहेंगे कि ही इज़ एन एस एस पी। अगर हम कहते हैं कि ही इज़ अ एस एस पी, देन इट विल बी डेफिनेटली कंसिडर्ड इनकरेक्ट। अच्छा, ही इज़ डैश टीचर। अब देखिए, टीचर को हम लोग इस तरह लिख दे कि नहीं लिखते, क्या इसके स्टार्ट में अलिफ आ रहा है? नहीं आ रहा। इस वजह से हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास कंसोनेंट साउंड हुआ। और टीचर हमारे पास क्या है, टीचर हमारे पास एक कॉमन नाउन है। तो जब भी हमारे पास कंसोनेंट साउंड आता है और एक कॉमन नाउन की हम बात करते हैं तो फिर हम उसके साथ क्या करते हैं, हम उसके साथ जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज करेंगे। तो हम कहते हैं कि ही इज अ टीचर। नेक्स्ट एग्जांपल लेके, शी इज डैश ऑफिसर, ठीक है। अब ऑफिसर को आप लोग उर्दू में लिखते हैं तो अलिफ आता है कि नहीं आता, इस वजह से हम कहते हैं कि शी इज एन ऑफिसर। ये तो हमारे पास इसका पहला यूसेज बन गया, ठीक है, कि जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास कॉमन नाउन आता है, आप इस पे हजारों एग्जांपल बना सकते हैं, ठीक है। आइसा अ स्पैरो, आइसा अ लॉयन, आइसा अ बुक, आइसा अ टेलीविजन, आई बॉट अ मोबाइल। और इस तरह जब भी आप लोगों के पास जितने भी कॉमन नाउन आते हैं तो हम उसके साथ क्या करते हैं, हम उसके साथ जो है वो इनडेफिनिट आर्टिकल को यूज करते हैं। अच्छा, इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वन। ए और एन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वन। अगर मैं कहता हूं कि आई नीड अ मार्कर, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक मार्कर चाहिए। तो इसकी जगह पर तो हम ये भी बोल सकते थे कि आई नीड वन मार्कर, सही है। लेकिन हम जो है वो वन को यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम उसकी जगह पर क्या करते हैं, ए या एन को यूज करते हैं। अगर मैं कहता हूं कि वन स्टूडेंट इज कमिंग, तो मैं इस तरह नहीं कहता कि वन स्टूडेंट इज कमिंग, हम कहते हैं कि अ स्टूडेंट इज कमिंग। अगर हम कहते हैं कि ही हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन, तो इसका मतलब ये कि उसने एक क्वेश्चन पूछा, तो हम इसकी जगह पर ये नहीं कहते कि ही हैज आस्क्ड वन क्वेश्चन। तो याद रखें कि ए और एन का मतलब होता है वन, यानी हम इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज की बात करते हैं। और जनरल यूसेज ये है कि हम वन को यूज नहीं करते हैं, बल्कि वन की जगह पर हम ए और एन को यूज करते हैं। अच्छा जी, ही हैज रजिस्टर्ड डैश एफ आई आर। एफ को देखिए, एफ इस तरह आता है कि नहीं आता, तो एफ तो वैसे हमारे पास क्या है, अगर हम एफ को देखते हैं तो एफ तो हमारे पास है कंसोनेंट लेटर है। लेकिन ये पॉइंट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि आवर मेन फोकस इज नॉट ऑन द लेटर, रादर आवर मेन फोकस इज ऑन द साउंड। तो जब हमने इसको उर्दू में लिखा तो इसके स्टार्ट में अलिफ आ रहा है, इस वजह से जब भी हमारे पास अलिफ आता है तो इसका मतलब ये कि ये वर्ड हमें क्या कर रहे हैं, ये हमें जो है वो वावल साउंड दे रहा है। इस वजह से हम कहते हैं कि ही हैज़ रजिस्टर्ड एन एफ आई आर। फिर हमारे पास है आई बॉट डैश बुक। बुक हमारे पास कॉमन नाउन है और ये हमें कंसोनेंट साउंड दे रहा है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि आई बॉट अ बुक। अच्छा, ही हैज रिसीव्ड डैश ईमेल। ईमेल को हम किस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखते हैं, तो स्टार्ट में अलिफ आ रहा है, इस वजह से हम कहते हैं कि ही रिसीव्ड एन ईमेल। अच्छा, आई वुड लाइक डैश ऑरेंज एंड डैश 2 लेमन्स प्लीज। तो ऑरेंज को अगर आप लोग उर्दू में लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अलिफ आ जाएगा। इस वजह से कहते हैं कि आई वुड लाइक एन ऑरेंज एंड डैश 2 लेमन्स प्लीज। तो हमने क्या कहा था कि ए और एन को हम किस लिए यूज करते हैं, वन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जब 2 आया है तो क्या हम इसके साथ आर्टिकल को यूज कर सकते हैं, नहीं। तो इस वजह से फिर हम इसे क्या कहते हैं,
ज़ीरो आर्टिकल यूज़ करते हैं। ज़ीरो आर्टिकल का मतलब होता है कि वो जगह जहाँ वो चीज़ या वो नाउन जिसके साथ हम किसी किस्म का आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं तो हम उसे कहते हैं ज़ीरो आर्टिकल्स। अब इसका ज़ीरो आर्टिकल का मतलब ये नहीं कि आप लोग ज़ीरो लगाए और आप कहते हैं कि ये तो हमारे पास ज़ीरो आर्टिकल है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि हमने कहा था कि ए और एन को हम यूज़ करते हैं 1 के लिए। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास आया है 2, तो अब हम इस तरह नहीं कह सकते कि एन 1 2 लेमन्स। ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इस वजह से हम कहते हैं कि आई वुड लाइक एन ऑरेंज एंड 2 लेमन्स प्लीज। तो यहाँ पर हमारे पास किसी किस्म का भी आर्टिकल नहीं आएगा। अच्छा, आई नीड डैश किलोग्राम ऑफ शुगर, किलोग्राम ऑफ शुगर। देखिए अब हम ये भी कहते हैं कि आई नीड 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, मुझे 1 किलो शुगर चाहिए, मुझे 1 किलो शुगर चाहिए। लेकिन जिस तरह के मैंने पहले आप लोगों को बता दिया कि हम जब इनडिफिनिट आर्टिकल को यूज़ करते हैं तो हम उसके साथ क्या करते हैं, हम उसके साथ जो है वो 1 नहीं लगाते हैं, बल्कि 1 की जगह पर हम ए या एन को यूज़ करते हैं। अच्छा, आमिर इज डैश इंजीनियर। अब इंजीनियर को आप लोग उर्दू में लिखिए ना, क्या आएगा, अलिफ आएगा, तो हम कहते हैं कि आमिर इज एन इंजीनियर। अच्छा, हमारे पास जो है वो नेक्स्ट, हमारे पास है वी फॉलो डैश इस्लाम। अब हमारे पास इस्लाम क्या है, ये हमारे पास एक रिलीजन है। और जब भी आप लोग के पास किसी भी रिलीजन का नेम आएगा तो आप लोग उसके साथ ज़ीरो आर्टिकल लगाएंगे, यानी आप उसके साथ किसी किस्म का आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि वी फॉलो एन इस्लाम, तो फिर ये क्या बन जाएगा कि हम एक इस्लाम को फॉलो करते हैं, और इसका मतलब है कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के इस्लाम हैं। तो फिर ये पॉइंट हमारे पास गलत बन जाएगा। इस वजह से जब भी हमारे पास किसी रिलीजन का नेम आता है, अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं कि वी फॉलो डैश रिलीजन, तो फिर तो हम इसके साथ क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि वी फॉलो अ रिलीजन, क्योंकि यहाँ पर हमने रिलीजन का नेम नहीं लिखा है। लेकिन जब भी हम किसी रिलीजन का नेम लिखते हैं तो फिर हम उसके साथ ज़ीरो आर्टिकल लगाते हैं, यानी हम उसके साथ किसी किस्म का भी आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ही इज़ डैश मुस्लिम, लेकिन जो उसके फॉलोअर्स होते हैं, रिलीजियस फॉलोअर्स, हम इस्लाम को फॉलो करते हैं और जो लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं हम उसे मुसलमान कहते हैं। तो जब आप किसी एक मुसलमान की बात करते हैं, यानी उसके फॉलोअर की बात करते हैं, तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, हम उसके साथ जो है वो इनडेफिनिट आर्टिकल को यूज़ करते हैं, तो हम कहते हैं कि ही इज़ अ मुस्लिम। तो पॉइंट ये हुआ कि किसी भी रिलीजन के नेम के साथ आप लोग आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसके फॉलोअर की बात करते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ एक फॉलोअर्स की, क्योंकि अगर आप प्लूरल की बात करते हैं तो फिर तो ये गलत हो जाएगा, तो फिर आप उसके साथ क्या करते हैं, आप उसके साथ इनडेफिनिट आर्टिकल को यूज़ करते हैं। अच्छा, व्हाट अ नाइस प्लेस दिस इज, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अगर आप लोग को याद हो तो मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारे पास ये जो वर्ड है, जब इसके बाद वर्ब आ जाएगा तो फिर ये हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। ये पॉइंट ऑलरेडी हमने जो है वो सेंटेंसेस में खूब डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, और फिर उसके बाद हमने आर्टिकल्स में भी इसको डिस्कस कर लिया। और हमने कहा था कि जब सेंटेंस के स्टार्ट में वर्ड आ जाए और सेंटेंस के एंड में क्या आ जाए, वर्ब आ जाए, तो फिर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा एक्सक्लेमेटरी या एक्सक्लेमेटोरी एडजेक्टिव। जिस तरह के आप लोग देखिए, वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आया है और वर्ब हमारे पास सेंटेंस के एंड में आया है। इस वजह से वर्ड हमारे पास क्या बन जाएगा, वर्ड हमारे पास जो है वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव बन जाएगा। तो जब भी हम सेंटेंस के स्टार्ट में वर्ड लगाते हैं और वर्ब को हम सेंटेंस के एंड में लगाते हैं, तो फिर ये ज़रूरी है कि हम वर्ड के बाद इनडेफिनिट आर्टिकल को यूज़ करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास कंसोनेंट साउंड आया है, तो हम कहते हैं कि व्हाट अ नाइस प्लेस दिस इज। देखिए डियर स्टूडेंट्स, कि जब भी आप लोग के पास वर्ड एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव यूज़ हो जाए, तो फिर ये ज़रूरी है कि आप लोग इसके बाद इनडेफिनिट आर्टिकल को यूज़ करेंगे। अच्छा, शी इज़ डैश इंटेलिजेंट गर्ल। अब इंटेलिजेंट को आप लोग उर्दू में लिखिए ना, तो किस तरह आएगा, ठीक है, स्टार्ट में जो है वो इंटेलिजेंट कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, अजीब किस्म से मैंने लिख लिया इसको। तो इसके स्टार्ट में क्या आ रहा है, इसके स्टार्ट में अलिफ आ रहा है, तो हम कहते हैं कि शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग इस पॉइंट को समझ गए हैं
कि इनडेफिनेट आर्टिकल बेसिकली हमारे पास दो है, एक हमारे पास ए है, दूसरा हमारे पास एन है। ए और एन को हम कंसोनेंट लेटर और वावल लेटर के साथ नहीं लगाते, बल्कि हम इसको लगाते हैं वावल साउंड और कंसोनेंट साउंड के बेस पर। जब भी हमारे पास वावल साउंड आएगा हम उसके साथ एन लगाएंगे, और जब भी हमारे पास कंसोनेंट साउंड आएगा हम उसके साथ ए लगाएंगे। हमें किस तरह पता चलेगा? हमें इस तरह पता चलेगा कि हम उस वर्ड को ले लेंगे और हम उसको उर्दू में लिख लेंगे। अगर उसके स्टार्ट में अलिफ आ रहा है तो उसके साथ हम क्या करेंगे, उसके स्टार्ट जो है वो हम एन लगाएंगे, और अगर उसके स्टार्ट में अलिफ नहीं आ रहा तो फिर हम उसके साथ ए को यूज़ करेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोग के पास जब भी कॉमन नाउन आएगा, आप लोगों ने हमेशा इसके साथ क्या करना है, आप लोगों ने हमेशा कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल को यूज़ करना है। अगर आप इनडिफिनेट आर्टिकल या किसी भी आर्टिकल को यूज़ नहीं करते हैं तो फिर ये डेफिनेटली गलत बन जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं कि जहां पर हम इनडिफिनेट आर्टिकल को यूज़ नहीं करते हैं। अगर हम नॉट यूज़ की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम किसकी नॉट यूज़ की बात कर रहे हैं? इनडिफिनेट आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं कि हम कहां पर इनडिफिनेट आर्टिकल्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट, जब भी आप लोगों के पास प्लूरल नाउन आएगा तो आप लोगों ने उससे पहले क्या करने हैं, ज़ीरो आर्टिकल को यूज़ करना है। आप उसके साथ ए और एन को यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि ए और एन का मतलब होता है वन। तो जब भी हमारे पास क्या आएगा, जब भी हमारे पास जो है वो प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल नाउन से पहले हम क्या करते हैं, हम उससे पहले ज़ीरो आर्टिकल को यूज़ करते हैं। और ज़ीरो आर्टिकल के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इसका मतलब ये होता है कि हम इसके साथ किसी किस्म का भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। फिर दूसरा हमारे पास है आई नीड डे शुगर। ये शुगर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, इस पे हमने खूब डिटेल डिस्कशन की है। हमने कहा था कि काउंटेबल नाउन्स हमारे पास वो नाउन्स होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स हमारे पास वो नाउन्स होते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। या दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को ये बताया था कि वो चीज़ें जिनको हम अपने फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं वो हमारे पास काउंटेबल नाउन है, और जिन चीज़ों को हम अपने फिंगर टिप्स पे काउंट नहीं कर सकते हैं वो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। अगर फिर भी आप लोगों को किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो देन यू शुड गो बैक एंड यू शुड वॉच दैट लेक्चर ऑन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन की एक कैटेगरी है जिसमें हम कहते हैं कि सब्सटेंसेस with numerous small parts। वो चीज़ें जिनके हमारे पास बेशुमार छोटे छोटे हिस्से होते हैं। आप शुगर की एग्जांपल ले लें, आप दालें एक जो है वो पल्सेस जिसे हम कहते हैं, आप उसकी एग्जांपल ले लें, लोबिया वगैरह आप ले लें, या आप लोग सैंड वगैरह ले लें। तो उसके हमारे पास क्या है, उसके हमारे पास बेशुमार छोटे छोटे हिस्से हैं। तो जब भी हमारे पास हम किसी ऐसे चीज़ की बात करते हैं जिसमें हमारे पास बेशुमार छोटे छोटे हिस्से होते हैं तो हम उसके साथ फिर किसी किस्म का भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। ऑनेस्टी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर आप लोग को याद हो हमने कहा था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास वो नाउन होता है जिसकी हमारे पास कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, बल्कि ये हमारे पास वो चीज़ होती है जिसको हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। जिस तरह लव हमारे पास हुआ, हेट हुआ, रिस्पेक्ट हुआ, एंगर हुआ, हैप्पीनेस हमारे पास हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास वो चीज़ें हैं जिसको हम जो है वो जिसकी हमारे पास फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो वो सारी चीज़ें जिनकी हमारे पास फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है तो हम उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और याद रखें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम क्या करते हैं, हम उसके साथ जो है वो ज़ीरो आर्टिकल को यूज़ करते हैं, यानी उसके साथ इन तीनों आर्टिकल्स में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है आई बॉट डैश गोल्ड। गोल्ड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मटीरियल नाउन है। तो मटीरियल नाउन की हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लेकिन फिजिकल एग्जिस्टेंस तो हमारे पास कंक्रीट नाउन की भी है। तो मटेरियल और कंक्रीट नाउन के बारे में हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि मटेरियल नाउन से अदर थिंग्स कैन बी मेड
फ्रॉम इट। इससे हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं, जबकि कंक्रीट नाउन से हम दूसरी चीज़ें नहीं बना सकते हैं। तो जितने भी हमारे पास मटेरियल नाउन आते हैं, तो मटेरियल नाउन से पहले हम क्या करते हैं, हम उससे पहले किसी किस्म का आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। यानी उससे पहले हमारे पास क्या आएगा, उससे पहले हमारे पास ज़ीरो आर्टिकल आएगा। अच्छा, हमारे पास जो है वो नेम ऑफ मील अगर आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ब्रेकफास्ट आ जाए, ये खानों के नाम है, ठीक है, या हमारे पास ब्रंच आ जाए, या हमारे पास लंच आ जाए, या हमारे पास डिनर आ जाए, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या, ये सारे के सारे हमारे पास जो है वो खानों के नेम है। तो जब भी हमारे पास जो है वो नेम ऑफ मील आते हैं, यानी जिस वक्त हम खाना खाते हैं, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, हम उसके साथ आर्टिकल को यूज़ नहीं करते हैं। तो हम कहते हैं कि आई टुक ब्रेकफास्ट। अगर मैं कहता हूँ कि आई टुक अ ब्रेकफास्ट, देन इट विल बी डेफिनेटली कंसिडर्ड इनकरेक्ट। फिर नेक्स्ट हमारे पास है आई प्ले स्क्वाश। अब स्क्वाश हमारे पास क्या, ये हमारे पास एक स्पोर्ट है, ये हमारे पास क्या है, गेम्स है। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाए बैडमिंटन, हमारे पास आ जाए लॉन टेनिस, हमारे पास आ जाए क्रिकेट, हमारे पास आ जाए फुटबॉल, हमारे पास आ जाए रग्बी। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या, ये सारे के सारे हमारे पास गेम्स और स्पोर्ट्स के नेम हैं। तो जब भी हमारे पास गेम्स या स्पोर्ट्स आते हैं, तो हम उसके साथ ज़ीरो आर्टिकल को यूज़ करते हैं। यानी मतलब ये है कि इसके साथ किसी किस्म का भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास, आप लोगों को पता है कि हमारे पास सीजन्स होते हैं। अब हम वो जो मूवीज़ वाले सीजन है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सही है। आप लोगों को पता है कि आजकल जो है वो ये एक जो है वो फैशन बन गया कि लोग बहुत ज़्यादा सीजन्स देखते हैं। लेकिन चूंकि आप लोग तो स्टूडेंट्स हैं और आप लोग जो है वो अपने आपको ज़िंदगी में कामयाब करना चाहते हैं और फ्यूचर में कुछ बनना चाहते हैं, तो फिर डेफिनेटली आप लोग के पास जो है वो इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं होता है। लेकिन अगर हम जो है वो मौसम की बात करते हैं, सही है, सीज़न की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या है, समर है, हमारे पास विंटर है, हमारे पास स्प्रिंग है, और हमारे पास जो है वो ऑटम है। तो हमारे पास जब भी किसी सीज़न का नेम आएगा, तो हम उसके साथ किसी किस्म का आर्टिकल नहीं लगाते हैं, और उसके साथ क्या आता है, उसके साथ जो है वो ज़ीरो आर्टिकल को हम यूज़ करते हैं। फिर अगर हमारे पास जो है वो डेज आते हैं, डेज के नेम, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाए मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास दिनों के नाम है, और जब हमारे पास दिनों के नाम आते हैं, तो हम उसके साथ भी किसी किस्म का आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। अच्छा, ही डाइड फ्रॉम फीवर। ये फीवर हमारे पास क्या, ये हमारे पास डिजीज का नेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास जो है वो कोरोना का नेम आ जाए, हमारे पास टीबी आ जाए, हमारे पास कैंसर आ जाए, हमारे पास फीवर वगैरह आ जाए, तो हमारे पास जब भी किसी बीमारी का नेम आएगा, तो फिर हम उसके साथ किसी किस्म का भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। इस वजह से इसके साथ भी क्या आएगा, इसके साथ भी हमारे पास ज़ीरो आर्टिकल आएगा। सो हम कहते हैं कि ही डाइड फ्रॉम फीवर। अगर हम कहते हैं कि ही डाइड फ्रॉम अ फीवर, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये गलत बन जाएगा। अच्छा, आई लाइक ब्राउन कलर। जब हमारे पास जो है वो क्या था, कलर के नेम आते हैं, वाइट आ जाए, ब्लैक आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास जब हम कलर की बात करते हैं, तो कलर के साथ भी हम क्या करते हैं, उसके साथ भी हम आर्टिकल को यूज नहीं करते हैं। अगर आप लोग के पास मंथ के नेम आते हैं, मंथ्स, ठीक है। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि इट इज डैश मंथ। अगर मंथ का नेम ना हो, याद रखिए, तो फिर तो हम कहते हैं कि इट इज अ मंथ ऑफ हैप्पीनेस। फॉर एग्जाम्पल ये खुशी का महीना है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास किसी भी मंथ का नेम आता है, तो फिर हम मंथ के नेम के साथ आर्टिकल को यूज नहीं कर सकते हैं। फिर हम ये नहीं कह सकते कि इट इज़ अ सितंबर, फिर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास गलत बन जाएगा। तो जब भी हमारे पास किसी मंथ का नेम आता है, तो हम उसके साथ क्या करेंगे, हम उसके साथ ज़ीरो आर्टिकल को यूज़ करेंगे। और अगर हमारे पास मंथ का नेम ना हो, सिर्फ और सिर्फ मंथ आ जाए, तो फिर हम उसके साथ इनडेफिनिट आर्टिकल को यूज़ करते हैं। अच्छा, आई नीड डे शुगर, ये एग्जांपल तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम क्या करते हैं, हम इसके साथ किसी किस्म का भी आर्टिकल यूज नहीं कर सकते हैं।
हमारे पास जितने भी लिक्विड्स आते हैं, लिक्विड्स, अनकाउंटेबल नाउन को देखिए, अगर आप लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के लेक्चर में जाएंगे तो वहां पर हमने कहा था कि अनकाउंटेबल नाउन में हमारे पास 3 चीज़ें ऐसी है जिससे हमें आसानी से पता चलता है कि ये चीज़ हमारे पास काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। वो चीज़ें जिनकी बेशुमार छोटे छोटे हिस्से होते हैं। हमारे पास जितने भी लिक्विड्स होते हैं और हमारे पास जितने भी गैसेस होते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, ये सब के सब हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास क्या किया, ही ब्रॉट डैश वाटर। तो वाटर हमारे पास लिक्विड है, इस वजह से लिक्विड के साथ हम क्या करते हैं, हम उसके साथ जीरो आर्टिकल को यूज करते हैं। और फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि हम जितने भी गैसेस की बात करते हैं तो गैस हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में फॉल करते हैं। इस वजह से हम इसके साथ भी क्या करेंगे, हम इसके साथ भी जो है वो आर्टिकल को यूज नहीं कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास थी आर्टिकल्स की इंट्रोडक्शन। और फिर उसके बाद हमने ये डिस्कस कर लिया कि इनडिफिनिट आर्टिकल को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं और कहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं। अगर हम रिकैप कर लें तो हमारे पास हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पास आर्टिकल्स बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि इसके बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। फिर हमने कहा कि इसको हम ब्रॉडर लेवल पर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं डिफरेंट आर्टिकल और दूसरे को हम कहते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल। अगर हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे हैं या ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जिसको हम जानते हैं तो फिर हम उसे कहते, उसके लिए डिफरेंट आर्टिकल को यूज़ करते हैं। और अगर हम किसी ऐसी चीज़ की बात करते हैं जिसको हम नहीं जानते हैं तो फिर हम उसके लिए इनडिफिनिट आर्टिकल यूज़ करते हैं। तो जब भी हम डिफरेंट आर्टिकल को यूज़ कर लेते हैं तो फिर उससे वो चीज़ हमारे पास स्पेसिफिक बन जाती है और हम उसको जानते हैं। और अगर हम इनडिफिनिट आर्टिकल को यूज़ करते हैं तो फिर हम उसमें ऐसी चीज़ की बात करते हैं जिसको हम नहीं जानते हैं। फिर हमने कहा कि THE को हम द भी बोलते हैं और हम इसको दी भी बोलते हैं। तो ये द तब होता है जब इसके बाद वावल आता है और ये दी तब होता है जब इसके बाद कंसोनेंट आता है। फिर हमने कहा कि इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन का मतलब होता है वन, लेकिन हम जो है वो नॉर्मली वन को यूज़ नहीं करते हैं बल्कि उसकी जगह पर ए और एन को यूज़ करते हैं। तो हमने ये डिस्कस किया कि हम वावल साउंड के साथ एन लगाते हैं और कंसोनेंट साउंड के साथ ए लगाते हैं। इस कंफ्यूजन को भी हमने दूर कर लिया कि लोग क्या कहते हैं कि हम ए और एन को कंसोनेंट लेटर और वावल लेटर के साथ यूज़ करते हैं, जबकि हमने कहा कि हम इसको कंसोनेंट लेटर और वावल लेटर के साथ यूज़ नहीं करते हैं बल्कि हम इसको कंसोनेंट साउंड और वावल साउंड के साथ यूज़ करते हैं। तो इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो भी वर्ड आप लोग के पास आ जाए आप उसको उर्दू में लिखें। अगर किसी भी वर्ड के स्टार्ट में उर्दू में अलिफ आता है तो आप उसके साथ एन लगाएं, और अगर उसके स्टार्ट में अलिफ नहीं आता तो फिर आप उसके साथ ए को यूज़ कर लें। और फिर इस तरह हमने मुख्तलिफ किस्म के सिचुएशंस को डिस्कस कर लिया। फिर उसके बाद हमने बात की कि कौन कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं कि जहाँ पर हम इनडिफिनिट आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करते हैं। इन डेज के नेम के साथ हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, मंथ्स के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं, सीजन्स के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं, स्पोर्ट्स और गेम्स के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं, डिजीज़ वगैरह के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन वगैरह के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली अब आप लोग की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी। फिर भी किसी किस्म का कन्फ्यूजन हो सो यू पीपल शुड फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।